शिव मंदिर में जाकर नंदी के कानों में कहकर नंदी के सींग के बीच में से शिव जी का दर्शन करते हैं, उसी तरह जो बच्चे का दिमाग एकाग्र चित्त नहीं हो पाता है, पढ़ाई में मन नहीं लग पाता या बच्चा स्थिर नहीं रह पाता, डोलता रहता है, मन भटकता रहता है, तो उसको भी पूर्णिमा का चंद्र रुद्राक्ष के छिद्र में से रात्रि के समय पर उस छिद्र में से रुद्राक्ष के पूर्णिमा का चंद्र दिखाया जाता है, मात्र एकाग्र की चित्तता के लिए, उस बिंदु के लिए चित्त वृत्ति को स्थिर करना। ये एकादशी क्यों आती है, प्रदोष क्यों आती है, हर महीने शिवरात्रि क्यों आती है, हर महीने अमावस्या और पूर्णिमा क्यों आती है, तीज और त्योहार क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं? इसलिए बनाए गए। अगर पूरे महीने आप दान नहीं कर सकते, पुण्य नहीं कर सकते, सत्कर्म नहीं कर सकते, तो ये तिथियां बना दी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, सोमती, अमावस्या, पूर्णिमा की बन सके तो अपनी कमाई का कुछ अंश निकाल कर सत्कर्म में दान करना, पुण्य करना, कुछ अच्छा करना, भजन करना, कीर्तन करना, मंत्र जाप करना, नाम जाप करना बन सके तो इस दिन तो भगवान का भजन कर लेना। ये इसलिए बनाए गए। जरूरी नहीं है कि तुम 24 घंटा भगवान का भजन करो, कोई जरूरी नहीं है कि 21,600 श्वास तुम भगवान के नाम की जपते ही रहो। हम तो आपसे ये भी नहीं कहते कि तुम 24 घंटा भगवान का भजन करने बैठो, हमने कभी नहीं किया आपसे कि 24 घंटा भजन करो। हम तो इतना बोलते हैं, आदि में पुनि, आज पहले के संबंध और आज के संबंध को याद रखना। पहले के समय पर लड़का लड़की को केवल लड़की चाय की ट्रे लेकर आती थी, नीचे रखती थी, निगाह उठाकर देखती थी, लड़के ने लड़की को देख लिया, लड़की ने लड़के को देख लिया, संबंध पक्का हो गया। वो विवाह आज तक टिक रहा है, आज तक। ये जितने डोकरा डोकरी बैठे हैं नहीं, इनको देख लो, ये विवाह आज तक टिक रहा है। ना इन्होंने शादी के पहले ना लड़के को देखा था, ना लड़के ने लड़की को देखा था। ये जितने बैठे ना 80, 80, 70, 70, 60, 60, 65, 70 वाले, इनसे पूछो इन्हें देखा था क्या? नहीं, इनके माँ बाप पक्का कर आए। इन्होंने कहा लड़का लड़की को देखना है, तो ये चाय की ट्रे लेके आई, नीचे रखी, लड़के ने लड़की को देखा, लड़के ने लड़के को देख लिया। कोई बात नहीं, कोई स्माइल नहीं, कोई निगाह उठाकर बात नहीं, और लड़की चाय रखी चली गई, लड़के ने देख लिया लड़की को, लड़की ने लड़के को देख लिया, और विवाह पक्का हो गया। 7 जन्म तक निभाने वाला वो संबंध पक्का हो गया, आज तक निभ रहा है। और एक आज के समय का विवाह, लड़का लड़की को दिखाओ, लड़की लड़के को दिखाओ, दोनों में बात पक्की हो जाए तो होटल लेके जाओ, होटल में इनको 1 घंटा पहले बिठाओ, ये इनके समझेगी, ये इनके समझेगा, समझने के बाद ब्याह पक्का हो जाए। 6 महीने तक तो मोबाइल पे बात चलती रहे, रात को 2-2, 3-3 बजे तक सोए नहीं। बेटे की माँ को मारा छोरा, इधर बेटी की माँ को मारी छोरी, ब्याह पक्का हो गया। 1 करोड़ रुपए शादी खर्चे में लगा दिए, मेहमान खाए पिए, डेंटिंग पेंटिंग करके वो जाए, और मालूम पड़े 6 महीने में तलाक हो जाता। फिर कौन सी शादी अच्छी थी, पहले की अभी थी? अरे नहीं बोलो तो जरा दिल से, फिर तो पहले की अच्छी थी। तो वही तो शिव महापुराण की कथा कर रही है। 2 घंटे तक माला लेकर बैठे हो, 4 घंटे तक मंदिर में बैठे हो, 5 घंटे तक पाठ कर रहे हो, 6 घंटे तक पूजन कर रहे हो, 7 घंटे तक ये कर रहे हो, कहीं वो कर रहे हो। भगवान कह रहा है इतना टाइम मेरे पास बर्बाद मत कर, पहले की शादी याद कर, निगाह मिली और पक्का 2 मिनट मेरे पास आ और दिल से मुझे दर्शन देकर चले जा। 1 लोटा पानी सारी समस्या का
एक लोटा चढ़ाया, ना जी भर के देखा, ना कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। बस जल लिया, चढ़ाया। घर के लोग कहें कि 4 घंटे मंदिर में अपन को बैठना भी नहीं है, नहीं तो लोग टोकने लगेंगे, मंदिर में क्या कर रही है इतने घंटे तक, क्यों बैठी है? तुम तो लोटा भर के ले जाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव जी को प्रेम से स्पर्श करो और थोड़ी सी स्माइल देकर कह दो कैसे हो महादेव, और कह देना चल रहे हो क्या घर? जा रही मैं, हमारी बहू है ना, ज्यादा देर बैठ जाऊंगी ना तो लड़ने बैठ जाएगी, इसलिए मैं तो चल। शिव जी से कहा और सीधे शंकर जी भी पार्वती से कहेंगे गजब की आई रे कमला, गजब की आई। सीधी आती और मेरे से बात करके चली जाती है। पार्वती जी भी थोड़ी थोड़ी ईर्ष्या रखने लगेगी, तुम बहुत बात करने लगे हो आजकल, क्या बात है? दिल से तो कहो परमात्मा मेरा परमात्मा है, उससे दिल से कहो। जब बच्चा अपने बुजुर्गों से दिल से बात करता है ना, तो बुजुर्ग भी दिल से बात करते हैं। एक पोते ने दादी से कहा, दादी ओ दादी। दादी बोली क्या है? वो पड़ोस में पप्पू रहता है ना, हाँ, उसके यहाँ पर आज नुक्ती का रायता बना है, बूंदी बनी है, सेव बना है, चने की सब्जी बनी है, पूड़ी बनी है, पापड़ बना है। दादी बोली बेटा उसके यहाँ बनेगा क्योंकि उसकी दादी मर गई तो उसके यहाँ 12वां है। तो इतने में छोटे से पोते ने दादी का गाल पकड़ के कहा, दादी अपने घर कब बनेगा? दादी ने एक धर के दिया, दादी एक ही धर के, पता ये तो मुझे मारने का प्लान बना रहा है। हृदय से कहो। जब पोता दादी से दिल से बात करता है तो दादी खुश हो जाती है, दादा से दिल से बात करता है तो दादा खुश हो जाता है। मेरा महादेव से दिल से बात करोगे तो मेरा महादेव खुश हो जाएगा। उससे दिल से कहो, दिल से बोलो, हे बाबा हम आपसे बात करने आए, ज्यादा देर नहीं, 2 क्षण, मात्र 2 क्षण, मात्र 2 क्षण। महाराज दिल मेरे शिव से लगाया होता तो फिर ये दिल, ये हृदय हॉस्पिटल में नहीं खोला गया होता। इसको लगाओ मेरे देवाधिदेव महादेव से, उसके पास ले जाओ। उसके नजदीक ले जाओ। महाराज और जब ये मन, ये चित्त, ये हृदय शंभू से लग जाता है फिर भटकता नहीं है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा।
शिव नाम जपो, शिव नाम बिना भव पार नहीं। शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, शिव नाम बिना उद्धार नहीं। केदारनाथ बिना उद्धार नहीं, केदारनाथ बिना उद्धार नहीं। महाकाल बिना उद्धार नहीं, महाकाल बिना उद्धार नहीं। ओ शिव नाम बिना भव पार नहीं, शिव नाम बिना भव पार नहीं। शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, शिव नाम बिना भव पार नहीं। शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, शिव नाम बिना उद्धार नहीं। शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, शिव नाम बिना उद्धार नहीं। शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, शिव नाम बिना उद्धार नहीं। भोलेनाथ जपो, शिव नाम जपो, शिव नाम बिना उद्धार नहीं। शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, शिव नाम बिना उद्धार नहीं। भोलेनाथ बिना उद्धार नहीं, भोलेनाथ बिना उद्धार नहीं। शिव नाम बिना उद्धार नहीं, शिव नाम बिना उद्धार नहीं। शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, शिव नाम बिना भव पार नहीं। शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, शिव नाम बिना उद्धार नहीं। शिव नाम बिना भव पार नहीं, शिव नाम बिना भव पार नहीं। ओ शिव नाम बिना उद्धार नहीं, शिव नाम बिना उद्धार। हर हर महादेव। भगवान शिव की कथा कह रही है महाराज। आप हृदय से, चित्त से, मन से भगवान से कहोगे, वो सुनता जरूर है। शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल के माध्यम से सुन रही हूँ, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रही हूँ, पंडाल में बैठकर सुन रही हूँ। मेरी कामना पूर्ण करना। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। बाबा हृदय से कहा गया, सुनते जरूर। तारकासुर के प्राण छूट गए। तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुन्माली और कमलाक्ष। 3 पुत्र। और ये तीनों पुत्र बड़े विचित्र हैं। इन्होंने भगवान से वर मांगा ब्रह्मा जी से कि हमारे प्राण ना छूटे। ब्रह्मा जी बोले ऐसा हो नहीं सकता, मरना तो निश्चित है, मृत्यु निश्चित है, मरोगे तो सही। बिल्कुल निश्चितता है कि प्राण जाएंगे जरूर, प्राण जाएंगे जरूर, निश्चित। महाराज अगर प्राण जाएंगे ही, सबको मालूम है कि एक ना एक दिन जाना है।
और कौन कितने दिन याद करता है किसको? तेरा तेरा दिन याद करे क्यों रे मन सुमिरन क्यों करे। कितने दिन याद करेंगे? मात्र तेरा। उसके बाद बूंदी से खूब जले क्यों रे नर सुमिरन क्यों करे। बाद में तो केवल मनुष्य खाएगा और कभी आपका गुण स्मरण नहीं गाएगा। केवल दिल से अगर याद किया है, दिल से उसका स्मरण किया है, तो वो दिल से सुन। एक पत्र है, देखिए। श्री श्याम सुंदर जी तिवारी, धर्म पत्नी पद्मा तिवारी, कोतापेट आर के पुरम। कहीं बैठे हैं? बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? हाथ हिलाओ जरा। हर हर महादेव। गुरुदेव, कल हमने कथा सुनी, आपने कहा था कि ये बेलपत्री जो है वो औषधि का कार्य करती है, शिव महापुराण पर चढ़ी। हम बाबा से कहकर गए कि हमारे पति को पथरी है और बहुत बड़ा स्टोन है, तकलीफ रहती है। डॉक्टर किडनी के पास में उस पथरी को बता रहे हैं। 30 से 35 साल हो गए थे इस पथरी को, फिर भी यहां से एक बेलपत्री ले गए। एक वही बेलपत्री हमने अपने श्रीमान को खिलाई। इस बेलपत्री को खिलाते ही 30 से 35 साल पुरानी किडनी में हुई पथरी एक ही रात में यूरिन के रास्ते से निकलकर बाहर हो गई। 15 दिन से बहुत तकलीफ में थे। बस एक ही बेलपत्र ने सारी 35 साल की तकलीफ खत्म कर दी। आपके चरणों को लख लख प्रणाम करती हूँ। हम मटेरियल से आए हैं और प्रभात फेरी के भक्त हैं। आपका आशीर्वाद दीजिएगा कि हम प्रभात फेरी करते रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। हर हर महादेव। एक बेलपत्र में बाबा बस इतनी विनती करना कि किसी की गरज ना रहे और किसी का करज ना रहे। हाथ जोड़कर भगवान से विनती करना, भोलेनाथ इतनी कृपा करना कि किसी की गरज नहीं रहे। हाथ नहीं जोड़ना पड़े किसी के आगे कि भैया मेरा ये काम कर दो, भैया मेरा ये काम कर दो, भैया मेरा ये काम कर दो। किसी की गरज ना रहे और माथे पर किसी का करज ना रहे। भोलेनाथ जब प्राण त्याग कर जाऊं तब अलमस्त होकर भगवान का भजन करती करती जाऊं। कोई चिंता नहीं, ना गरज, ना तो मैंने उससे कहा कि मेरा ये काम कर दे, ना मुझे किसी की गरज की जरूरत पड़ी, ना मैंने किसी से कहा कि मेरा ये काम करना। कहा तो मेरे भोलेनाथ जी से कहा तो मेरे शंभू से कहा तो मेरे ओघरदानी से कहा तो मेरे शंकर से कहा। गरज और करज मुझे किसी का भी ना रहे, इतनी कृपा करना बाबा। ना गरज रहे ना करज रहे। नीति कितना भी धन जोड़ लो रे बाबा और कितना भी पैसा इकट्ठा कर लो, अंतिम समय में राम नाम सत्य ही चिल्लाएंगे। जो लेकर जाएंगे वो ये नहीं चिल्लाएंगे करोड़पति मरा है तो जम के चिल्ला हाय धन हाय धन हाय धन हाय धन, ऐसे चिल्लाता है कोई? अरे बोलो तो जम के
नहीं कोई चिल्लाता हो कि हाय धन हाय धन हाय धन, जो भी चिल्लाता है आखिरी में राम नाम सत्य ही चिल्लाता है, क्योंकि दुनिया को मालूम है अब तो इस धन निधन हो गया तो धन किस काम का, अब क्या मतलब था, जब निधन ही हो गया तो धन की कीमत कहाँ रही। इसलिए हाय धन या धन 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 कोई नहीं चिल्लाएगा, यहाँ तो लोग चिल्लाएंगे तो राम नाम सत्य है चिल्लाएंगे। गिरा गया चंद्रदेव को भगवान शंकर ने पार्वती से अमरनाथ जी की गुफा में कहा कि मैंने चंद्र को पहले साधा है, क्योंकि एक ग्रह अगर संभल जाता है तो पूरे 9 ग्रह अपने आप संभल जाते हैं। घर का प्रथम बेटा, घर की प्रथम बेटी अगर संस्कारवान निकल जाती है तो ये निश्चित है कि बाकी के बच्चे भी संस्कारवान निकल जाएंगे। प्रथम को संभाला है, प्रथम और वो प्रथम का संवरना बहुत जरूरी है, और प्रथम का सवार लेना बहुत जरूरी है। हम लोग चिल्लाते हैं हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। धर्म की अरे बोलो तो अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की जय। ये चिल्लाते चिल्लाते पूरी जिंदगी निकल गई। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हमको देखकर दुनिया जीना चाहती है तो हम क्यों ना बदलें। आप किसी को कहें ना कहें कि आप जाओ और 1 लोटा पानी चढ़ाओ, आप घर से 1 लोटा पानी लेकर निकलकर मंदिर जाना चालू करेंगे, आपको देखकर दुनिया के नहीं, परिवार के नहीं तो मोहल्ले की कई माताएं आपके 1 लोटे को देखकर वो भी चालू कर देगी। ये निश्चित है, ये निश्चित है। एक पत्र आया देखिए, बड़ा सुंदर है। अनिल कोलेकर है, मैं सोलापुर से आया। कहीं बैठी हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दीजिए। हर हर महादेव। गुरुदेव, मैं सीहोर कुबेरेश्वर धाम में आई थी, आज मैं हैदराबाद कथा सुनने आई हूँ। मुझे पहले से पेट में किडनी में स्टोन डॉक्टर ने बोला था, जो मैंने बाबा से विनती करी थी कि मेरे अगर भोलेनाथ जी कृपा करें और मैं कुबेरेश्वर धाम से जो रुद्राक्ष लाई हूँ उसका मैं पानी पीऊँ और मेरी जो किडनी के पास में स्टोन है, पत्थरी है, वो गल जाए, निकल जाए तो मैं पशुपति व्रत करूंगी। ये मैं कुबेरेश्वर धाम में बोलकर आई थी और बाबा ने ऐसी कृपा करी। गुरुदेव, डॉक्टर ने कहा था पत्थरी बड़ी है, स्टोन बड़ा है और किडनी के पास में है तो नुकसानदायक है,
और वो रुद्राक्ष का जल मैंने पीना चालू करा और बाबा की कृपा से मैंने कहा था कि मैं तो पशुपति व्रत जब भी करूंगी जब मेरा ये स्टोन निकल जाएगा, और मेरे यूरिन के माध्यम से वो स्टोन निकल गया और जांच कराया तो उसमें अब स्टोन नहीं है और मैंने पशुपति व्रत प्रारंभ किया है। ये शिव कृपा है। बैठो बहन, हर हर महादेव। शिव कृपा इसको कहते। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, आप स्वयं शिव का भजन करो ना। आप करोगे, दूसरा स्वयं करेगा। एक पत्र और है, देखिए। मेरा नाम रत्ना सिंह है। मैं धूलपेट निवासी हैदराबाद से हूँ। कहीं बैठे हैं? रत्ना सिंह, धूलपेट निवासी। मुझे 2 बेटे हैं और मुझे हमेशा से एक बेटी की इच्छा थी। मैंने आपकी कथा में आंकड़े की जड़ का उपाय सुना था। मेरी मासी को कोई संतान नहीं थी तो मैंने उन्हें भी ले जाकर यह उपाय किया और मैंने अपने लिए भी पुत्री के लिए, लड़की के लिए मनोकामना की। उपाय के 2 महीने बाद ही मेरी मासी गर्भवती हो गई और मुझे भी 7 साल बाद बहुत ही प्यारी बेटी हुई है जिसका नाम मैंने शिवान्या रखा है। उसका फोटो भी मैं लगाकर भेज रही हूँ। गुरुदेव, मेरी प्रेगनेंसी में बहुत ही प्रॉब्लम थी। शायद मैं और मेरी बेटी नहीं बचते, लेकिन भोलेनाथ की कृपा से हम पर बनी रही और आज मैं और मेरी बेटी दोनों ही सही सलामत हैं। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में भगवान शंकर की आराधना करी, इसलिए मेरी बेटी के जंघा पर नंदी का एक लांछन बना हुआ आया है जो मेरी बेटी की जंघा पर बना है। फोटो में दिया है, आप देख सकते हैं। ये नीचे वाला जो फोटो है इसमें जंघा पर जो नंदी का लांछन बना हुआ है। शिव आराधना का फल किसको कहते हैं? ये शिव है। एक पत्र और आया है जिसमें फोटो लगाया गया है बच्चे का। मैं रत्नमाला नरहरी कोटलवारी है, कोटलवार नांदेड़ महाराष्ट्र से तहसील लोहा गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। फरवरी में सीहोर आई थी, तब मेरी बहू प्रेग्नेंट थी। मुझे पहली 2 नातिन, 2 बेटियां थी, पोती थी। अब मुझे पोता होना था तो मैंने बाबा से विनती कर बाबा से निवेदन करा था और बाबा की कृपा से बैसाख पूर्णिमा सोमवार को सुबह 8:52 पर मेरे यहाँ पर मेरे पोती 2 थी, अब पोता मेरे बाबा ने मुझको दिया है। ये शिव की कृपा से प्राप्त हुआ, शंकर की कृपा। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। रजनीकांत भट्ट, बिटिया छवि वेदिका भट्ट, मंदसौर मध्य प्रदेश से आई हैं। आप हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरी बिटिया 5 वर्ष की हो गई थी, लेकिन बचपन से उसे पेट में दर्द और सिर का दर्द था। बहुत से डॉक्टरों को दिखाया परंतु उसको बीमारी की समझ नहीं आई। हम दोनों और परेशान रहने लगे। जहां भी जाना होता बहुत ही दवाइयां साथ में लेकर जाने लगे, फिर भी कोई स्थायी हल नहीं हो पाया। लेकिन जब से कथा में सुना कि बाबा को
चढ़ी बेलपत्र और जल पीने से सभी बीमारियां कट रही हैं, तो हमने भी नियम बना लिया कि एक बेलपत्री और जल हर दिन सेवन करेंगे। दुख धीरे धीरे कटने लगे और 2 माह पहले सियोर धाम से जो रुद्राक्ष प्राप्त किया, उसके जल को सिर्फ 2 दिन बाबा पर चढ़ाकर पिलाया, जो चमत्कार हुआ, उस दिन से आज तक बिटिया ने कभी ना तो पेट दर्द हुआ और ना कभी सिर दर्द हुआ। मेरी बेटी को मैं यहाँ हैदराबाद में मंदसौर से केवल धोख लगाने के लिए आया हूँ। शिव महापुराण की कथा में हर हर महादेव। बेटी है महाराज जी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बेटी मैं केवल मंदसौर मध्य प्रदेश से हैदराबाद में केवल धोख लगाने आया हूँ। बाबा देवाधिदेव महादेव शिव भक्ति, शंकर की उदारता, शंकर की करुणा, ये कोई साधारण नहीं है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अंग, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार, बोले ओंकार तू आयो शरण तिहारी, शंभो तार तार। शिव की आराधना से जो सुख मिलता है वो कहीं नहीं मिल सकता। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। फिर दुनिया चाहे कितना भी विरोध करे, चाहे दुनिया कितने भी अपशब्द कहे, चाहे दुनिया कितना भी ताना दे, किसी को हार्ट अटैक भी आ गया, डॉक्टर अपना काम करेगा। तुम एक बार लोटा लेकर पानी लेकर शिव के मंदिर तो जाओ। जिसकी हालत वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, उसका नाम और गोत्र बोलकर बाबा से दिल से कहकर, बाबा उसके छोटे बच्चे हैं, बचा लो ना उसको। जब राजा श्वेत के प्राण आप बचा सकते हो, तो क्या इसके प्राण नहीं बचा सकते? दिल से गणेश कार्तिकेय पर जल चढ़ाकर, अशोक सुंदरी पर जल चढ़ाकर, जया विषहरा के कमंडल को देखते हुए, जलाधारी को देखते हुए शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ा दो। विश्वास कहता है वो वेंटिलेटर से नीचे उतरेगा और बाबा कृपा करेगा। दिल से कहना पड़ेगा, तार बिछाने से कुछ नहीं होगा, कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। जोड़ चलना पड़ेगा। जैसे घर में बुजुर्गों के होने से बच्चों को चिंता नहीं रहती, बहुएं उठी मायके चली गई, बहुएं किसी पार्टी में चली गई, बहुएं यहाँ चली गई, बहुएं वहां चली गई। क्यों? जब तक घर में बूढ़ी माँ है, जब तक घर में बुजुर्ग हैं, तुम तुरंत उठ कर चले जाओगे। जिस दिन जिसके घर से बुजुर्ग चले जाते हैं, कहीं जाने के लिए 50 बार सोचना पड़ता है। घूमने भी जाना है तो एक गार्ड रखना पड़ता है कि जो घर की सेफ्टी रखे। वो तो फ्री फोकट के चौकीदार मिले हैं तुमको। और जिससे मिलो ना, मुंबई, बेंगलोर, पुणे, जिससे मिलो वो एक ही बात कहते हैं, गुरुजी आजकल 2 का सेट चल रहा है। हमने कहा 2 का सेट कैसे? बस पति और पत्नी, और ज्यादा हो तो हम दो हमारे दो। हमने तो कहा भैया देखो, हमारी मम्मी तो जब जब जाती थी ना बाजार में, तो 6 का सेट खरीद के लाती थी। बोलो सही है कि गलत है? यहाँ पर भी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, बूढ़े बूढ़े लोग बैठे हैं। जब भी बुजुर्ग बाजार जाता था तो 6 का सेट खरीद कर लाता था। स्टील की कटोरी 6, थाली का सेट 6, चीनी का सेट 6, गिलास का सेट 6, चद्दर का सेट 6, बंदरवार का 6 से पैर पोछनी 6। तो घर में भी 6 का सेट होना चाहिए। 2 पति पत्नी, 2 बच्चे और 2 बूढ़े माँ बाप, तब जाकर ये 6 का सेट कंप्लीट होता। 2 के सेट से और 4 के सेट से
मेहमान ज्यादा आ जाएंगे तो खाना कैसे खिलाओगे जीजी? 2 कटोरी के दूसरे के यहाँ से मांगने जाओगी जीजी, कि 2 थाली दूसरे के यहाँ से मांग कर लाओगी? परिवार में 6 का सेट बनाना चालू करो कि 2 मेरे माता पिता, 2 हम। अब तो बोलो, 2 छोरा छोरी, हो गया 6 का सेट पूरा। पहले की बुजुर्ग माता यहाँ बैठी है, नहीं बोलो तो नहीं जीजी हो तुम, बुजुर्ग जितने बैठे हो सही ईमानदारी से बोलो, पहले कटोरी लेके आते थे, कितनी लाते थे? अरे बोलो जम के, कितनी लाते थे? 6। थाली कितनी लाते थे? 6। कन्यादान में भी देते थे तो कभी 1-2 नहीं दी, 6 का ही सेट दिया। गिलास 6, कटोरी 6। हमारे 2 मेहमान ज्यादा आ जाए तो थाली धो, भाई वो खा ले उसके बाद धो के दूसरे को दे। सीधी बात है, अगर मेहमान ज्यादा आ जाए तो फिर थाली धो के उसको दे। और जब घर में जो बुजुर्ग होते हैं, घर में जो बूढ़े होते हैं, इनके होने से बड़ा लाभ है। केला खाया है कभी तुम लोगों ने? तो केले का जो छिलका होता है ना, वो काला पड़ जाता है, पर अंदर का केला बेकार होता है क्या? नहीं, छिलका भले गड़बड़ हो जाएगा पर अंदर के भाग को, अंदर के जो केला है उसको वो बेकार नहीं होने देता। उसी तरह घर के जो माता पिता हैं वो केले के छिलके की तरह हैं। वो भले अवस्था गलती चली जाती है, शरीर ढलता चले जाता है, पर अपने बेटे और बेटी को कभी तकलीफ नहीं आने देते। ऐसे केले के छिलके माता पिता नहीं है, वो केले के छिलके हैं जो केले को बेकार नहीं होने देते। उसी तरह घर के बुजुर्ग, घर के बड़े आपको कभी बेकार नहीं होने देते। संभालने का कार्य करते हैं। तो कितने का सेट? अरे चल के तो बोलो, आवाज नहीं निकल रही हैदराबाद वालों, आवाज जरा जम के। 6 का सेट। तुम बोल सकते हो अब सबको, हमारे यहाँ सोफा सेट भी है, हीरे का सेट भी है, डिनर सेट भी है, और हमारे यहाँ 6 का सेट भी है। नहीं तो आज का जमाना सोफा सेट भी है, डिनर सेट भी, हीरे का सेट भी है, सोने का सेट भी है, बस आदमी अब सेट है। जमाना बड़ा विचित्र है, सेट रखना है। पार्वती ने फिर शिव जी से कहा, प्रथम चंद्र को आपने पकड़ा, चंद्रदेव को आपने साधा है, और एक चंद्र को साध कर सारे ग्रहों को अनुकूल कर रखा है। शिवजी कहते हैं कि केवल एक घर का अगर सद जाए तो बाकी को साधने में दिक्कत नहीं होती। तारकासुर को मारने के लिए माता पार्वती कार्तिकेय जी से कहती हैं कि इसने अच्छा सोचा है, गलत नहीं सोचा, इसलिए तुम इसको मारना। तो क्योंकि इसने बरी मांगा है कि मैं शिव जी के पुत्र द्वारा मरूंगा, तो मरेगा तो तुम्हारे याद से, पर इसके हृदय में घात ना हो, इसके शरीर में घात होगी। चल जाएगा। इसके हृदय में घात ना हो, शरीर में घात होगी तो चल जाए। तारकासुर के प्राण छूटे, शरीर नीचे गिरा। तारकासुर के प्राण छूटते से ही तारका मुस्कुराया
और मुस्कुराने का कारण केवल एक ही था कि जिस शिव की आराधना मैंने जिंदगी में करी वही शंकर के पुत्र ने मुझे शिव धाम पहुंचा दिया। इससे बढ़कर सुख क्या चाहिए। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और इस पावन प्रागण्य में कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, बहुत भटक लिए थे अपन, सारी दुनिया में भटक रहे थे, किसको भजें, किससे कहें, किससे ना कहें, ना जाने कितनी कितनी जगह पर जाकर सिर रगड़ा होगा, ना जाने कितनी जगह बाबा जोगियों के चक्कर में पड़ गए होंगे, ना जाने कितने प्रपंच में पड़ गए होंगे, पैसे पर पैसा बर्बाद कर दिया होगा। पर अब हमको किसी के चक्कर में नहीं पड़ना, हमको तो उसके चक्कर में पड़ना है कि जिसने स्वयं कह रखा है कि मेरा तो चक्कर भी मत लगाना। सारे देवताओं की परिक्रमा होती है, शंकर जी की होती है क्या? नहीं। शिव जी कहते हैं कि मेरे चक्कर में भी मत पड़ना, बस इतना याद रखना कि मैं जिस मस्ती में जीता हूँ उस मस्ती में अपनी जिंदगी को जीना। कंठ में जहर है, मुख में राम का नाम है, सिर पर गंगा जी धरी है, पास में पार्वती गणेश कार्तिक सब बैठे हुए हैं, ऐसी मस्त जिंदगी जीना। कंठ में रखना दुख और तकलीफ को, उजागर मत करना। अपने दुख को किसी को कह दोगे ना, थोड़े दिन तक तो हाँ ठीक है, अब करेगा क्या जिसको कहोगे? किसी से अगर अपने दुख कह भी दिया तो करेगा क्या? तुम्हारे दुख को वो काट सकता है क्या? तो अपने कंठ तक दुख को रखो और इनको मत कहो। संसार वालों को अपने दुख को कहना है तो मेरे देवाधिदेव महादेव से जाकर कहो कि मुझे दुख है, तू मुझे संभाल, अब कोई नहीं मेरा। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, परिवार वालों से कहो कि अपना दुख थोड़े दिन सुनेंगे, इस कान से सुना इस कान से निकाल देंगे, कर तो रहे हैं, टेबलेट दे तो रहे हैं, डॉक्टर को दिखा तो रहे हैं, सारी तो जांच करवा ली, अब हम क्या करें कि हम मर जाएं। परिवार वालों से कहोगे तो एक ही बात कहेंगे, हमने सब तो कर रहा है, आगे बढ़कर तुम्हारी बहुत सेवा कर रही है, आगे बढ़कर तुम्हारे लिए रोज डॉक्टर आ रहा है, इंजेक्शन लगा कर जा रहा है, ये कर रहे हैं, जांचें करा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। घर के लोग तो तुमसे इतना ही कहेंगे कि हम सब कुछ कर रहे हैं। तो अब घर के लोगों से कहकर देख लिया ना तुमने अपना दुख, अपनी तकलीफ, अपना कष्ट। अब एक बार मेरे बाबा से कहकर देखना, देवाधिदेव महादेव से कहकर देखना, शंभु, औघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, हे मेरे बाबा विश्वनाथ, विश्व का भरण पोषण करने वाले हे शंभु, आज मेरे हृदय में ये दुख है, किससे कहूं? एक तू ही तो है, किससे कहे? अब उससे बोल कर देते। घर से निकलो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर नमः शिवाय या षडाक्षर ओम नमः शिवाय या द्वादशाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या 2.5 अक्षर का कृष्ण या 2 अक्षर का राम कहते हुए निकलो। हम तुम पर बंधन नहीं करेंगे, बिल्कुल। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप बंद कर रहो शंकर जी के, आप तो घूमते रहो, पर अपनी कीमत बरकरार रखना। मक्खी सब्जी के ऊपर जाकर बैठती है तो उसकी कीमत नहीं रहती, पर वो मक्खी सोनार के सोने की अंगूठी पर जाकर बैठती है और पलड़े पर तुला जाती है तो मक्खी भी
तोले के भाव बिक जाती है। अपनी कीमत समझना, हर कीमत बैठ जाना जाकर, बैठना तो देवाधिदेव महादेव के पास जाकर बैठना, कीमतवान बन जाओ। तुम्हारी कीमत तुम्हें बनाना है, तुम्हारी कीमत तुम्हें बरकरार रखना है। गलत जगह पर जाकर बैठ जाना, कहीं का बाबा जोगी के हमारे पास आकर बैठो, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये भभूति उड़ा देंगे, हम ये बेल दे देंगे, हम तुमको ये दे देंगे, हम तुमको वो दे देंगे, और घूमना चालू कर दो और देना चालू कर दो। ऐसी फालतू जगहों पर जाकर मत बैठना, अपनी कीमत बरकरार रखना कि मैं कहूं तो मेरे देवाधिदेव महादेव से कहूं, मेरे शंकर के पास जाकर बैठूं, शिव मंदिर में जाकर बैठूं, शंकर का अनुमोदन करूं। मंदिर भी नहीं जा सकती तो अपने घर में बैठकर उस शंकर का अनुमोदन करना चाहती हूं। 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है। 21,600 श्वास ये मनुष्य के शरीर से रोज निकल गए। प्रतिदिन मनुष्य के शरीर से 21,600 श्वास निकलती है। भगवान से कहो कि इन 21,600 श्वास में से कम 100-200 श्वास तेरी निकालना, तेरे भजन की निकालना, तेरे स्मरण की निकालना। 21,600 में से 600 श्वास भी मेरे परमात्मा के नाम की निकल गई तो तुम्हारी 21,000 तो वैसे काम कर गई। तो उस परमात्मा के नाम की निकालो तो खूब कमाओ दिल से, अपार धन हो तुम्हारे पास में, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी उससे ज्यादा कमाओ। हम तो कहेंगे भगवान तुमको खूब दे, 24 घंटा काम में व्यस्त रखे, तुम्हें मस्त रखे, तुम्हारा दिमाग ये फालतू जगह जाए नहीं, पर उसके साथ एक काम भी करते जाना, थोड़ा 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 प्रभु का नाम भी बसते चले जाना। क्यों? कर्म का भोग मनुष्य को भोगना पड़ता है। दुकान पर पत्नी नहीं बैठती, पति को बैठना पड़ता है। नौकरी पति को करना पड़ती है, सर्विस पति को करना पड़ती है, परिवार को पति को चलाना पड़ता है। इसलिए पति को नौकरी में भी झूठ बोलना पड़ता है तो व्यापार में भी झूठ बोलना पड़ता है। बेईमानी पति को नौकरी में भी करना पड़ती है तो व्यापार में भी करना पड़ती है। पति को परिवार चलाने के लिए कपट व्यापार में भी करना पड़ता है तो नौकरी में भी करना पड़ता है। परिवार चलाने के लिए पति को छल नौकरी में भी करना पड़ता है तो व्यापार में भी करना पड़ता है। एक बात याद रखना, दुकान पर या नौकरी में छल तुमने करा, कपट तुमने करा, बेईमानी तुमने करी, प्रपंच तुमने करा, सब गलत काम तुमने करा, कमा कर लाकर पत्नी को दिया, बच्चों के लिए और पत्नी के लिए इकट्ठा किया, पर अंतिम समय में जब प्राण छूटेंगे, ऊपर जाओगे, तब वो पूछेगा क्या करना है, तो कहेगा मैंने जितना कमाया था अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कमाया था, तो मुझे नरक मत पटको, साथ में मेरी पत्नी और बच्चों को भी तो नरक पटको। तो यमराज भी कहेगा झूठ तूने बोला है, कपट तूने करा है, बेईमानी तूने करी है, छल तूने करा है, प्रपंच तूने करा है, इसलिए भोगेगा भी तू ही। इसलिए एक लाइन याद रखना, तेरा क्या होगा रे कालिया, भोगेगा भी तू, ना पत्नी भोगेगी ना बच्चे भोगेंगे, भोगना तुझे पड़ेगा। इसलिए मेरा निवेदन है, पत्नी और धर्म पत्नी में जमीन और आसमान का अंतर होता है। पत्नी पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है, सिनेमा घर ले जाती है, पार्टियों में ले जाती है और मायके ले जाती है। धर्म पत्नी पति को शिव महापुराण तक और धर्म के पथ तक लेकर, पत्नी और धर्म पत्नी में जमीन और आसमान का अंतर होता है। पत्नी पतन के रास्ते पर ले जाती है, धर्म पत्नी धर्म के रास्ते पर ले जाती है। धर्म पत्नी का एक फर्ज है, अपने पति से रोज कहे तुम्हारी कमाई में से अठन्नी निकालना, कहीं शंकर में, कहीं कुंवारी कन्या में, कहीं विद्या में, कहीं तुमसे बन जाए किसी की औषधि में, किसी के लिए, गरीब के लिए, साधारण के लिए, दूसरे के लिए नहीं कर सको तो अपने परिवार में अगर कोई दुखी है तो उसके लिए अपने हाथों से करते चलो, क्योंकि जवाब ना पत्नी देगी ना बच्चे देंगे, देना तुझको पड़ेगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा।
कर्म का फल भी तू ही पाएगा, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। कहाँ बायर का सही जगह फिट कर दोगे ना तो एक बेलपत्री भी साधारण नहीं होती। मेरे शिव का अमृत है, औषधि है, ये सहज नहीं है। औषधि यहाँ हमारे पास में ना तो कोई बेल है, ना कोई भभूति है, ना हम लोग कुछ जानते हैं। हम तो केवल शिव महापुराण की कथा और इसका गुणगान जानते हैं, इससे ज्यादा। एक पत्र और है, वो भी सुन लीजिए। भगवान का दिया हुआ सब कुछ था, संतान योग नहीं था। 2 साल से बहुत परेशान थे। कुछ डॉक्टरों ने IVF का बोल दिया था, हमने भी IVF का सोच लिया था। लेकिन मेरी मम्मी आपकी कथा 2 साल से सुन रही थी। वो मेरे को पहले भी बोले थे आपके उपायों के बारे में, लेकिन मैंने सुना नहीं था। मैं हमेशा बोलती थी कि मेरी मेडिकल कंडीशन खराब है और मुझे डॉक्टरों के इलाज की जरूरत है, पंडित जी के उपाय की नहीं। फिर मेरी मम्मी ने बोला कि 3 महीने कर ले उपाय, भगवान का संतान सुख देगा, विश्वास रख। मैंने आपके द्वारा बताए गए आंकड़े की जड़ का उपाय किया और दूसरे महीने में प्रेग्नेंट हो गई और शिव जी की कृपा से आज 5वां महीना चल रहा है। आपकी बात सही साबित हो गई गुरुजी। सब डॉक्टर हाथ खड़े कर दिए थे, तब बाबा महादेव कृपा करते हैं। मैं आज आपकी कथा में बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बैठी हूँ। और गुरुजी मेरा प्रश्न है, आपने जो आंकड़े की जड़ का उपाय बताया था, अब वो धागा कमर में छोटा पड़ने लगा है, तो उसका क्या करना चाहिए? उस धागे को बड़ा कर लीजिए और उसको बांध लीजिए। अगर बैठे हो तो आपको बहुत बहुत साधुवाद। बाबा देव महादेव आपकी झोली खुशियों से भरे। हर हर। बहुत प्रश्न है, बहुत आनंद है और आपके भीतर भी बहुत सारे प्रश्न उपस्थित हैं। बहुत ऐसे लोग आए हैं जिनकी मन की बात शिव जी ने स्वीकार करी है और आप बताना चाहते हो, पर समय की अवस्था। एक बाबूजी कुछ कहना चाहते हैं, रमाई भेजो जरा, जल्दी भेजो। ज्यादा लोगों का हम लोग नहीं सुन पाएंगे क्योंकि कथा पर चलना है। पहुंचाओ जरा, बाबूजी के पास पहुंचाओ, सफेद वस्त्र पर जो शंभो शरणे जल्दी भेजिए। मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा जी कहाँ से आए आप? मैं रतलाम जिला से आया हूँ, मध्य प्रदेश। जी बोलिए बाबा जी। मेरे शुगर भी थी जी और हार्ट के भी 2 बार ऑपरेशन हो चुके हैं। शुगर का और हार्ट का? जी हाँ, और गोलियां चल रही थी 2 साल से जी। तो आपकी कथा देपालपुर वाली मैंने सुनी जी, आपने उपाय बताया, उसका उपयोग मैंने किया जी। तो आपकी कथा हरिद्वार चल रही थी, जब तक मेरे को 40% फर्क पड़ा था जी। तो मैं मोटरसाइकिल से 1020 किलोमीटर चलकर हरिद्वार आया था। जय हो जय हो जय हो। और अब तक रतलाम
रतलाम में कथा चली थी, जब से गोलियां मैंने बंद कर दी है। जी, रतलाम की कथा से अब गोली बंद है आपकी? रतलाम की कथा से गोलियां बंद है जी। और अब भी मेरे को 85 से 90% फर्क है। जय हो, जय हो, जय हो। और ये अब 1070 किलोमीटर चल के आया हूँ। तो अभी भी मोटरसाइकिल से आए हो? अभी भी मोटरसाइकिल से आया हूँ। आओ जरा इधर आओ, आओ जरा इधर आओ, इधर आओ जरा भैया, इनको जरा लेके आइए। शिव के भक्त हैं, सारे गण यही नजर आएंगे। हर हर, आओ जरा बायती जी, जरा ऊपर आओ, एक जनी आओ, एक जनी आओ। एक माला लाओ जरा बायती जी, हाँ जल्दी लाओ। इस अवस्था में आप यहाँ तक मोटरसाइकिल से पहुंचे और 85% आपको हार्ट में और शुगर में आराम है। बाबा देव अधिदेव महादेव पर बहुत कृपा करे, बहुत बहुत साधुवाद। जय हो, जय हो, जय हो, जय। आइए, मैंने तेरे ही भरोसे, जय हो, बाबा डोर हटो छठी में कटी जावागी। आप दिल से उससे कहो, वो दिल से सुने, आप उसको कहोगे वो स्वीकार करेगा। एक तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हर तो छठीला में कटी जावांगी। ये शिव है मेरा ओघड़ी है। पहले कहते थे कि 3 महीने में बाबा आपकी मुराद पूर्ण करेगा, और इन पत्रों को देखकर जी ने कह दिया एक बेल पत्र कल खिलाई और आज आराम। अब तो मुझे लगता है बाबा तत्काल निर्णय करने के लिए बैठा। ऐसा लगता था ना, पहले भगवान बही खाता लेकर बैठता था, हिसाब जोड़ता था, पाप कितने पुण्य कितने। मुझे तो लगता है भोलेनाथ भी लैपटॉप लेकर बैठते, हिसाब तुरंत जोड़ते। वो मेरा शिव है, मेरा ओघड़ी है। उसकी भक्ति अविरल है महाराज।